हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो उनके माध्यम के द्वारा हम लोगों को राजभर जातियों का आगे नाम बढ़ा। आज लोग हम लोगों को राजभर नाम से, राजभर जी नाम से जानते हैं। आज चंडीगढ़ के अंदर 2 संस्थाएं काम कर रही हैं। लक्ष्य एक ही है कि यहाँ पे कि चंडीगढ़ के अंदर राजभर भवन बनाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम लोग जैसे सुहेलदेव, राजा सुहेलदेव की जन्मदिन मनाते हैं, 2 जगह मनाते हैं। हमारे जो खर्चे होते हैं ना, 2 जगह होते हैं। एक सुधार समिति के द्वारा होता है, एक राजभर सेवा संगठन के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है। इस पे चाहे छोटा बन के चाहे बड़ा बन के हमें एक मंच पे आना पड़ेगा और इस पे विचार करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। मैं चाहूँगा सर, विजय कुमार राजभर जी हैं सर, एक शॉर्ट में थोड़े में बताइए कि राजभर सुधार समिति से आप क्या प्रेरणा लें। सबसे पहले तो मैं यहाँ के सब लोगों का धन्यवाद करूँगा। और जो है कि हमारा विचार तो ये है कि जैसे हम लोग राजभर किसी के माध्यम से कैसे भी करके मेहनत करके हमने जागृत हुआ है, इस तरह हमारे जैसे सबकी संस्था आगे चल बढ़ रही, वैसे हमारी भी संस्था बढ़नी चाहिए। हमें भी अपना बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं, आगे हम लोग भी उनको जो है कि मान लो अच्छी शिक्षा दे के अच्छी नौकरी पा सकें, हमारी भी जाति राजभर का जो है कि सुधार भी हो। इसीलिए हमने राजभर सुधार समिति रखा है कि जो है कि हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो उनके माध्यम के द्वारा हम लोगों को राजभर जातियों का आगे नाम बढ़ा। आज लोग हम लोगों को राजभर नाम से, राजभर जी नाम से जानते हैं। वैसे नेता विधायक एमएलए तो बहुत सब हुए हैं, सुखदेव हुए, रामचल हुए और भी नेता हुए सब, लेकिन इनके वजह से हम लोगों को कहीं राजभरों को नाम निशान नहीं हुआ। लेकिन आगे हम लोगों को जो है कि ओम प्रकाश जी हमारे घर, हमारे शहर, हमारे गांव आके जागृत किए और आगे राजभर जो कि राजभर जी का नाम ऊंचा हुआ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा, हमारे जो प्रदेशी राजभर जी हैं और सीनियर व्यवस्थापक भी हैं, मैं चाहूँगा सर आप राजभर सुधार समिति के बारे में 3 पॉइंट ऐसे बताइए जिससे राजभर सुधार समिति ने भारत में अपना नाम रोशन किया। ऐसा है, हम चंडीगढ़ में राजभर सुधार समिति से जुड़े हैं। मकसद में एक है, केवल चंडीगढ़ के अंदर राजभर समाज के लिए भवन बनाने का। इसके लिए कॉलोनी चंडीगढ़ में 1 नंबर पे आगे है हमारा मलवा कॉलोनी, और हम कोशिश करेंगे सबसे आगे रहेंगे दान के रूप में, क्योंकि जो भी दान देना होगा चढ़ बढ़ कर दान देंगे। और जिस टाइम भवन के लिए कलेक्शन होगा, हम अकेले बता चुके हैं कि जिस टाइम भी ज़मीन खरीदी जाएगी उसके लिए जो चंदा है वो अलग है। 10,000 रुपये हम अलग से अपना देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। राम प्रकाश राजभर जी। मैं राजभर सुधार समिति का वही क्वेश्चन है जो इनसे हुआ कि राजभर सुधार समिति क्या प्रेरणा दे रही है। आजकल जो नवयुवक आपके घर में भी होंगे, बच्चे होंगे, उनका भी सर ने बताया कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओबीसी लिस्ट में सेंट्रल में है, यूटी यूनियन टेरिटरी है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, राजभर सुधार समिति संस्था कैसा काम कर रही है, क्या काम? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया और आप लोग काफ़ी दूर से आए हुए हैं, हम लोगों से काफ़ी समय दे रहे हैं। देखिए, मैं राजभर सुधार समिति का सदस्य नहीं हूं, बट ये है कि भाई ने बुलाया, हम आए। हमारी अलग एक संस्था है। क्षमा चाहते हुए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजभर सेवा संगठन के नाम से हम लोग की संस्था है। आज चंडीगढ़ के अंदर, हालांकि पहले से राजभर सुधार समिति जो है कार्य कर रही थी, बीच में क्या कारण हुआ, क्या मतभेद हुआ, ये बैठ करके विचार करने का विषय है कि आज चंडीगढ़ के अंदर 2 संस्थाएं काम कर रही हैं। लक्ष्य एक ही है कि यहाँ पे कि चंडीगढ़ के अंदर राजभर भवन बनाना। हम लोग भी उस पर पूरा जी जान से लगे हुए हैं।
लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज अगर हम लोग जैसे सुहेल देव, राजा सुहेल देव की जन्मदिन मनाते हैं, 2 जगह मनाते हैं। हमारे जो खर्चे होते हैं ना 2 जगह होते हैं, एक सुधार समिति के द्वारा होता है, एक राजभर सेवा संगठन के द्वारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है। इस पे चाहे छोटा बन के चाहे बड़ा बन के हमें एक मंच पे आना पड़ेगा और इस पे विचार करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। सर अगर आप पहल करें तो इस पे मैं जहाँ तक समझता हूँ जो राजभर सुधार समिति के वाइस चेयरमैन हैं एवं राम कुमार जी राजभर सेवा संगठन के चेयरमैन हैं, मैं दोनों लोगों को अच्छे से जानता हूँ। अगर आप पहल करें तो हो सकता है कि दोनों संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आए और अच्छा काम करें। कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किसी दिन हम दोनों चेयरमैन को बुलाएं, दोनों कमेटी के सदस्यों को बुलाएं और उनसे बातचीत किया जाए कि अगर हम लोग इस तरह से बिखरे हुए हैं समाज में और सही तरीके से हमारा जो रिज़ल्ट है, जहां हमें जाना चाहिए वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में हम भटक जा रहे हैं। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि दोनों लोगों को किसी दिन मैं खुद उसमें इन्वॉल्व होके कि भाई आप लोग एक जगह आइए और बैठिए और हम एक होकर के एक मंच पे एक साथ हम काम करें। आपके साथ 100 लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग हैं, मंजिल एक ही है। अगर वही 200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे हम तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आते हैं साइन एंड आर्ट इंडस्ट्री के मालिक श्याम नागर जी के। अगर अलग अलग हम कुछ और सोचेंगे और सामने से कुछ और सोचने को मिल रहा है तो उसके लिए नहीं हम उस चीज़ पे जा पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि जैसे अभी सर पहल करने की बात कर रहे हैं वो पहल किया जाए और एक मीटिंग बिठाया जाए, मीटिंग में सबको बुलाया जाए, दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए, जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बुलाया जाए, उनसे बैठ के बात होनी चाहिए। अगर इकट्ठे होते हैं, सहमति होती है तो उसके बारे में ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज बढ़ेगा। जैसे हमारे समाज को लोग टुकड़ों में बांटते हैं, यहाँ भी राजभर समाज जैसे आप देखे होंगे कि संस्था होती हैं, यहाँ पे धार्मिक संस्था चलती है। यहाँ पे निरंकारी हो गया, जय गुरुदेव हो गया, बहुत संस्था, राधा स्वामी हो गई। लेकिन वो पता है उनका क्या होता है कि घर से ले जाना है। जैसे हमारे राजभर संगठन है तो आपको ये शो करते कि आपको 1000 रुपये देना है, अगले के पास पैसे हैं कि नहीं है। लेकिन संगठन का मतलब ये होता है कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। संगठन ऐसे चलता है इच्छा से जो निस्वार्थ भाव। तो 20 लोग आए तो 20 लोग यदि 100 रुपये अगले भाई संस्था में दे दिए 1000 रुपये, तो कहेंगे मुझे चेयरमैन बनना है, मुझे प्रधान बनना है, मुझे पदाधिकारी बनाओ, तब मैं काम करूँगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से, समस्या यही है समाज, ईगो प्रॉब्लम हमारे समाज से। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी तक जो भी कार्य किया राजभर सुधार समिति द्वारा, जो जैसे हमारे चेयरमैन साहब सुधार समिति के राम मजोर साहब, महेंद्र प्रधान जी के लड़के का ऑपरेशन हार्ट का हो रहा था, बता रहे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। इन्होंने हमारे सामने व्यक्तिगत तौर पे 38,000 रुपये समाज के तौर से, सुधार समिति की तरफ से उन्होंने दिया। तो जैसे हमारे समाज में बहुत लोग गरीब हैं और की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लड़के बेचारे जिसके पेरेंट्स गरीब हैं उसको पढ़ाना चाहते हैं, योग्य है, यदि हम वो फंडिंग दिखावे ना करके उसको दिया जाए तो समाज का एक पौधा वृक्ष बनेगा, तो समाज के लोगों का ही नाम होगा। इस पे ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक राजभर सेवा संगठन है और एक राजभर सुधार समिति है और एक नाम शायद एक अभी खुली है, जस्ट वो शायद ईगो प्रॉब्लम में खोली है कि समाज के नाम से खोली, पता नहीं है, तो उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं है। तो 3 संस्थाएं हैं, राजभर समाज सेवा शायद। तो ये 2 संस्थाएं हैं, मैं चाहता हूँ संस्था एक हो जाए, क्योंकि ये सारी संस्थाएं बढ़ गई हैं। क्योंकि हम जब भी चंदा काटने जाते हैं, कहीं पर भी अपने लोगों के पास जाते हैं, वो लोग कहते हैं हमसे पहले ही चंदा काट कर चले गए लोग, तो हम पजल हो जाते हैं। क्योंकि सब लोग हम टाइम निकाल कर जाते हैं, चाहे राजभर सुधार समिति के मेंबर हों, चाहे राजभर सेवा संगठन के मेंबर हों, तो अपना ऑफिस छोड़कर कोई अपना काम धाम छोड़कर जाता है और वहाँ पर जाकर उसको फिर खाली हाथ आना पड़ता है और फिर बाद में उन लोगों से सुनना भी पड़ता है कि आप 4-4 लोग आ रहे हो चंदा काटने, तो उसका गलत इफेक्ट पड़ता है, जिससे समाज जुड़ने की बजाय टूटता है। मैं चाहूँगा कि सारे जो हमारे संगठन हैं वो एक हो जाएं, चाहे राजभर सुधार समिति में मर्ज हो जाएं या फिर राजभर सेवा संगठन में मर्ज हो जाएं, ये बैठकर अपना डिस्कस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे साथ में मौजूद है राजेश राजभर जी, जो कैशियर हैं राजभर सुधार समिति। मैं चाहूँगा सर कि आप दो बातें रखें राजभर सुधार समिति के बारे में, एवं समाज को क्या आप संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया आभार करता हूँ। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ लोग संगठन को एक ही आदमी का समझ रहे हैं। जैसे चेयरमैन है यहाँ पे, तो सोचते हैं चेयरमैन का ही संगठन है, और कुछ लोग इस करके आते नहीं और सोचते हैं हमारे आके यहाँ सिफारिश करें, हम मीटिंग में जाएं और हम चंदा काटने जाएं, हमें से आके मनाएं यहाँ पे। तो संगठन तो सबका होता है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि उनको खुद काम करना चाहिए, संगठन को पूरे समाज का समझना चाहिए और अब खुद आगे सपोर्ट करना चाहिए और हर कार्यक्रम में पहुँचना चाहिए। सर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ही क्यों, राजभर सुधार समिति ही क्यों नहीं पहल कर देती, राजभर सेवा संगठन जो अलग है यही पहल कर दे। ठीक है, इसलिए अब की बार जो हमारी जयंती मनाई गई थी तो राम कुमार जी आए थे, इनवाइट किया गया था, तो स्टार्टिंग तो हो चुकी है। अब फिलहाल एक मीटिंग होगी जिसमें हम कंफर्म हो जाएगा कि हमें अब करना क्या है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।